Hi students, welcome to the day 5 of remembering anything faster with this trick. रट्टा मारना बंद करो। अगर आप भी बस अब पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप अपने बस ब्रेन को सिर्फ 30% यूज कर रहे हो। टाइम आ गया है ब्रेन को स्मार्टली यूज करने का। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लिया और पढ़ के बोला सब याद है, और नेक्स्ट डे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ब्रेन ने बोला सॉरी, ये फाइल तो डिलीट हो चुकी है। तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में है? नहीं, प्रॉब्लम आपकी स्टडी टेक्निक में है। अब सुनो टॉपर्स का सबसे पावरफुल सीक्रेट। फर्स्ट टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। मतलब सिंपल है, बुक खोलो, एक टॉपिक पढ़ो, फिर तुरंत बुक बंद कर दो और खुद से पूछो मैंने अभी क्या पढ़ा और मैंने अभी क्या सीखा, और बिना दिखे रिकॉल करने की कोशिश करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, शायद ब्लैंक भी फील हो, बट रिमेंबर दिस, जब तुम्हारा ब्रेन आंसर ढूंढ रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगलिंग के टाइम तभी मेमोरी स्ट्रांग बनती है। रीडिंग पैसिव है, थिंकिंग पावरफुल है। तब नेक्स्ट टाइम बस पढ़ना नहीं है, आपने दिमाग को चैलेंज करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें साइंस का एक टॉपिक पढ़ना है और फोटोसिंथेसिस वो एक टॉपिक है। नॉर्मली क्या करोगे? लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, उसको अंडरलाइन कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। बट एक्टिव रिकॉल में क्या करोगे? बुक बंद करो, पूछो अपने आप से फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और क्या इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस में। अगर आंसर नहीं आ रहा, परफेक्ट, वहीं तो आपकी लर्निंग हो रही है। सेकंड टेक्निक, स्पेस्ड रिवीजन। देखना, सेकंड ट्रिक जो गेम चेंज कर सकती है। स्पेस्ड रिवीजन होता क्या है? एक दिन में 5 घंटे पढ़ने से बेटर क्या है 1 घंटा हर दिन पढ़ना। क्यों? क्योंकि ब्रेन को टाइम चाहिए होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिंग इफेक्ट। अब मतलब समझाती हूँ। आज पढ़ा, कल रिवाइज कर लिया, 3 दिन बाद फिर पढ़ा, और फिर 1 वीक लेटर बाद फिर से पढ़ा। इससे इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। थर्ड बूस्टर क्या है? टीचिंग मेथड। अब थर्ड पावर मूव यही है, टीच व्हाट यू लर्न। कभी अपने टीचर्स को देखा है? सब कुछ याद रहता है उनको। किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर दो या खुद को मिरर के सामने एक्सप्लेन कर दो। सिंपल रूल है, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट सिंपली, यू अंडरस्टैंड इट डीपली। अगर तुम अटक गए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और वहीं तो इम्प्रूवमेंट करना है। तो अब माइंडसेट शिफ्ट करो। याद रखना, मेमोरी वीक नहीं है, रिवीजन स्ट्रैटेजी वीक है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, टेक्निक का होता है। तो आज से डिसाइड करना है, रट्टा नहीं मारना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। कमेंट करो स्मार्ट स्टडी, और कल से नहीं, आज से ही शुरू करो। थैंक यू एवरीबॉडी।